झारखंड की राजनीति में कुछ समय बाद भूचाल मचने वाला है, क्योंकि झारखंड में एक ऐसा शख्स पैदा हो गया है, एक ऐसा शख्स एंट्री मार चुका है, उसके बाद से झारखंड के नेताओं की नींद उड़ गई है। मैं बात कर रहा हूं युवा आंदोलनकारी क्रांतिकारी टाइगर जयराम महतो की। हमारे साथ मौजूद है। अभी 9 से 12 जून तक जो है, 9, 10 से 11 जून को माफ कीजिएगा, 60-40 को लेकर झारखंड में आंदोलन हुआ, मशाल जुलूस हुआ, झारखंड बंदी का ऐलान किया गया था और 11 जून का जो है बंदी बहुत ही असरदार रहा और पूरा झारखंड में अलग अलग जगहों पे बंदी का नज़ारा दिखा। और मैं इनके बारे में ज़रा बता दूं कि ये इतना ज़्यादा झारखंड में चर्चा में बने हुए हैं, इतना ज़्यादा चर्चित हो गए हैं कि इनके चर्चा के सामने, इनके फेमस होने के सामने झारखंड राज्य के युवा सम्राट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी अभी जीरो हो गए हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूं, मैं ऐसी फेंक नहीं रहा हूं, मैं डेटा के साथ कह रहा हूं। वो मैं डेटा आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले दादा से बात करते हैं। दादा जोहार और स्वागत है आपका भोकाल टीवी में। आपका भी स्वागत है। राजधानी रांची में और खासकर छात्रों के बीच, छात्र हॉस्टल के बीच आप बैठे हैं, तो आपका भी स्वागत करते हैं, आभार करते हैं। तमाम लोकतंत्र के मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत आभार। उन्होंने इस आंदोलन को बहुत बेहतर तरीके से कवरेज किया कि आज हमें एक जगह मिल पाई, एक पहचान मिल पाई। इस आंदोलन को जग जग तक फैलाने में आपकी भूमिका रही, इसके लिए आभार आपका। जी शुक्रिया। दादा ये बताइए कि 60-40 को लेकर कई महीनों से आंदोलन पे आंदोलन चल रहा है। जो नहीं जानते थे कि 60-40 क्या है वो भी जान गए। उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन ये जरूर जानते हैं कि 60-40 नहीं चलता। और जिस प्रकार से राज्य की जो है माता बहनें, बुजुर्ग सभी लोग सड़क पे आए और 60-40 का विरोध किए, और ये जो बंदी हुआ इसको आप किस तरीके से देखते हैं? हाँ बिल्कुल, बंदी काफ़ी असरदार रही और इससे सत्ता पक्ष में बैठे लोग, विपक्ष में बैठे लोग, उन्हें भी आभास हुआ है कि आज जो लोग इस चिड़चिड़ाती धूप में 40, 42, 44 के टेम्परेचर में अपने बदन को झुलसाते हुए सड़कों से वाष्प निकल रही है, गर्म हवा चल रही है, और वहाँ खड़ा होकर बैठकर नारे लगाते हुए, दहाड़ लगाते हुए आंदोलन में सक्रिय रहें, तो निश्चय ही जो लोग धूप में अपने आप को तपा सकते हैं वो वोट की राजनीति के माध्यम से भी आपको चोट दे सकते हैं, यदि आप इनके माने नियमानुसार अगर नीति को नहीं बनाते हैं। दादा ये बताइए कि अभी तो आंदोलन रहा, सफल भी रहा, पीछे इससे पहले भी आंदोलन हुआ वो भी सफल रहा, उसके बाद भी सरकार जो है ना, आंदोलन होने से पहले या आंदोलन होने के बाद जो है समन्वय समिति का बैठक कर लेती है या तो कैबिनेट की मीटिंग बुला लेती है, लेकिन फिर जो है ना मामला ठंडा हो जाता है, सब बियर पी के सूझ जाता है कि आइसक्रीम खा के सूझ जाता है कि दही बड़ा खा के सूझ जाता है, पता नहीं चलता है। तो इसीलिए हम लोग कंटिन्यू आंदोलन कर रहे हैं। बहुत सारे चैनल वाले पूछ भी रहे थे कि सरकार तो नीति बना रही है। जी नहीं, सरकार इस आंदोलन के दबाव में आकर नीति बनाने के लिए बाध्य हुई है। ये ऐतिहासिक लम्हा है आपका ये आंदोलन, जिस कारण 1932 विधानसभा में आया, कैबिनेट में आया और राज्यपाल महोदय तक पहुंचा, ये आंदोलन कारण। अगर उनकी नीयत स्पष्ट थी, अगर उनकी नीयत साफ थी, तो आज 3 साल बीत चुके हैं उनकी गवर्नमेंट के, अब 3.5 साल, तो आप स्टार्टिंग में ही ले आते। स्थानीयता का मुद्दा जो आज मैंने 22 सालों से संघर्ष कर रहा है, राज्यवासी लगातार मैंने कंफ्यूज्ड में है, ये आपको पहली कैबिनेट बैठा के और पहले सत्र में ही आपको तय कर देना चाहिए था कि स्थानीय कौन होंगे। यदि आप 3 साल बाद, 3.5 साल बाद अगर इस पर चर्चा करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये 1.5 साल का आंदोलन है, जिसके कारण आज बाध्य हुए हैं। और आज वे लोग जो 1932 नहीं जानते थे, 60-40 नहीं जानते थे, वे नेता लोग भी बोलते हैं कि 60-40 ना चल तो हम साथ में ही हो, ताकि उन्हें भी डर है कि उनकी जमीन घिसक रही है। दादा ये बताइए कि जैसे कि आप ही के साथी लोग, क्रांतिकारी युवा सब लोग जो है अलग अलग सांसद के पास गए, विधायकों के पास गए, 72 विधायकों का समर्थन भी मिला, 13 सांसदों का समर्थन मिला। उसके बाद फिर ये लोग आंदोलन होता है तो ये लोग ट्विटर के माध्यम से या मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्यों नहीं बोलता है, सरकार को कहते हैं कि नहीं इसको जल्दी से जल्दी ये जो नीति है, नियम है, इसको बनाइए, या फिर ये लोग झूठ मूठ का सिर्फ संतावना देने के लिए, दिलासा देने के लिए बस दे देता है समर्थन? देखिए, ये लोग झारखंड के युवाओं को काफ़ी मैंने कमज़ोर मानते हैं, बोका समझता है क्या? मैंने साफ शब्दों में बोका समझते हैं। हाँ। और इसी कारण इनको लगता है कि ये बच्चे हैं, इनके मैंने कुछ झुंझुने थमा दिए जाएं और इनको मैनिपुलेट करके अपनी राजनीति को सेंक सकें, लेकिन अब ये नहीं होगा। और आज हम लोग से डरने का कारण यही है कि हम लोग एक नौजवान के भीतर एक आग को मैंने फैलाने का काम किया है, जो इनके लिए कहीं ना कहीं हानिकारक साबित होगा। और बिल्कुल अगर आपकी मंशा स्पष्ट है तो वहीं विधानसभा के भीतर में थपथपाते हुए फिलहाल जो कह रहे हैं टेम्प्रोरी, तो उस टेम्प्रोरी में भी एक ऐसा नीति होना चाहिए जो मैक्सिमम इस राज्य को सुरक्षित मिल सके। देखिए, अभी 3600 टीचर का बहाली आया, अगर लॉजिकली बात किया जाए तो 300-400 अगर गैर राज्य के होते, यूपी, बिहार, बंगाल कहीं के होते, मैटर नहीं है, तो लोग बर्दाश्त करते, चलो भाई उतना होना चाहिए,
वो हमारे देश के ही अंग है। लेकिन आप 1200 उठा के दे दी, जैसा कि आंकड़ा मिल रहा है, जैसे कि चर्चाएं हैं और बहुत सारे चैनल ने भी उसको दिखाया। और हम लोग लगातार, सबसे खास बात और एक चीज़ देखने को मिला है, जो पोस्टिंग हुआ है ना, जो अन्य राज्यों के अभ्यर्थी उनके टाउन में हुआ है। अच्छा, बहुत चीज अभी सामने लोगों का गांव में हो गया, बिल्कुल गांव में सुदूर क्षेत्रों में हुआ। ये डाटा भी हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, इस डाटा को भी प्रेजेंट करेंगे। आज जो सरकार मैंने आरोप लगा देती है कि आप एजेंट हैं, 10,000 हैं, सुन रहे हैं, इनका सारा पोल खुलेगा और टाउन में पोस्टिंग होना यानी समझते हैं वहाँ पैसों का खेल। जी नहीं, एक जो आप बोले एजेंट वाली बात, तो जो सत्ता में बैठे लोग हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं या जो उनके और भी जो अलग अलग जो नेता होते हैं, उन लोग का यही कहना होता है कि ये लोग कोई पार्टी पीछे से बैकअप दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है, पैसा दे रहा है, इसी वजह से ये लोग आंदोलन कर रहा है। और आप लोग पर लगातार आरोप लगाए जाते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, यदि आप केंद्र सरकार को आड़े हाथ लेते हैं तो लोग कहेंगे आप पाकिस्तानी हैं, आप कांग्रेसी हैं, आप राष्ट्र विरोधी हैं। तो ठीक उसी प्रकार यदि आप राज्य सरकार को आड़े हाथ लेते हैं तो जाहिर सी बात हुई, तो यही कहेंगे आप विपक्ष के लोग हैं। अरे भाई, आज आपके चैनल के माध्यम से राज्य को भी जानना चाहिए, ये लोग जो आज भाषणबाजी करते हैं कि आंदोलन करने वाले छात्र आईसू बीजेपी संबंध रखते हैं, तो आप बेशर्म हैं। आप तो सरकार बना चुके हैं। छात्रों को मत झूठ मूठ में उलझाइए। छात्र बिल्कुल छात्र हित में खड़े हैं और छात्रों को मौका आपने दिया। यदि आप गलत नीतियां लेके नहीं आते हैं, छात्र विरोध करने सड़कों पर नहीं आते हैं, तो आज छात्र यहाँ तक नहीं आते। सवाल ही नहीं था। अब जेएमएम बीजेपी सरकार बना चुकी है और अंदर खाने चर्चा है। यदि ईडी का प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ता है मुख्यमंत्री पर, चैनल के माध्यम से बोलेंगे, ये सरकार बीजेपी के साथ अभी 24 में बना सकती है। ऐसा है क्या? बिल्कुल चर्चा है और उसी दल के अनुभवी व्यक्ति ने हमें बताया है कि ऐसी चर्चा अंदर खाने चल रही है। ये किसी भी सूरत हाल में ईडी सीडी बीडी से बचने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। लेकिन किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन मैंने अपने चैनल पे एक सर्वे कराया था कि झारखंड में अगले सीएम के रूप में आप किसे देखना पसंद करते हैं। हम लोगों ने 4 ऑप्शन दिया था। सबसे अभी जो प्रेजेंट टाइम में राज्य के मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, उसके बाद बाबूलाल मरांडी, उसके बाद रघुवर दास जी, उसके बाद चौथे नंबर पे हमने आपका नाम डाला। तो आपको बता दें कि 34,000 लगभग वोट पड़े हुए हैं, जिसमें से 66% वोट आपको पड़े हुए हैं, आपको पड़ा है। तो अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप मुख्यमंत्री ज़्यादा चर्चित हैं या आप ज़्यादा चर्चित हैं। देखिए, जो लॉजिकल फैक्ट्स है उसको तो स्वीकार करना होगा। आज सोशल मीडिया का टाइम है और सोशल मीडिया मैक्सिमम युवाओं के हाथ में, और बूढ़े बुजुर्ग रहें, महिलाएं रहें या बच्चे रहें, कहीं ना कहीं इस आंदोलन के बाद जो हमारी बातें हैं, आज भले लोग जाति विशेष आंदोलन बता देते कभी कभी, लेकिन मैं एक आंकड़ा आपको देना चाहूँगा। हम सिमडेगा के, मेरे एक साथी आए थे, सिमडेगा में हमारे समुदाय के लोग नहीं रहते हैं। कहा कि यार, जब भी हम घर जाते हैं तो मेरे दादाजी बोलते हैं वो बच्चा का वीडियो लगा दो, हमको सुनना है। कि हम तो मुद्दों की बात करते हैं, हम तो आने वाले 20 साल के भविष्य की बात करते हैं कि यदि आज हम नहीं, और यहाँ तक जो कोलियरी बेल्ट है ना, वहाँ के बूढ़े क्या बोलते हैं कि हारे छुआ तो 20 साल पहले कहने जन्म लल, हमने खेतवा बाँच जीत लाए, हमने नाय भैंस दलिए। तो ये चर्चा है। बताइए, 90 साल का बूढ़ा जो कब्र में मैंने कदम रख चुका है, वो इस तरह का बयान देता है मेरे बारे में कि तो 20 साल पहले कहने पैदा भेल है, बताते हैं 20 साल पहले बोलते हैं हमने तो सब लुटाए दिलियो शहर में। तो ये लोग भले भरम फैलाए, हम जेन्युइन मुद्दों के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोगों को मैंने जागरूक कर रहे हैं कि आपका आने वाला भविष्य क्या होगा। हम कुछ विशेष नहीं किए, हम तो बोले कि हम लोग कोई मसीहा ना नायक ना हीरो हैं। हम एक अलार्म है जो आप मोबाइल में लगाते हैं उठने के लिए, बस हम अलार्म बन के आए आपको जगाने के लिए। अगर आप अलार्म को स्वीकार करते हैं तो जागिए, और नहीं तो 2050 में यूएनओ भी कहती है कि 8 भाषा यहाँ की खत्म हो जाएंगी, जल जमीन जंगल आधा साफ हो जाएगा, फिर हम लोग झाल बजाते रहेंगे। जी।